तुम रात को जाग रहे हो, फोन हाथ में है, उसका आखिरी मैसेज तुमने देख लिया है। सीन हुए घंटों हो चुके हैं। पहले वो हर बात पर तुरंत रिप्लाई करती थी, अब तुम्हारा मैसेज बस एक नोटिफिकेशन है। तुम अपने आप से कहते हो शायद बिजी होगी, शायद मूड ऑफ है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा है, धीरे, खामोशी से। और सबसे खतरनाक बात, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने तो वही किया जो तुम्हें सिखाया गया था। ज्यादा केयर किया, ज्यादा समझा, ज्यादा प्यार दिया, और उसी पल से उसका व्यवहार बदलने लगा। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो स्वीट नहीं है, वो कंफर्टिंग नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं समझे तो तुम यही साइकिल बार बार जीते रहोगे। क्योंकि सच ये है, जब एक आदमी ज्यादा प्यार करता है तो कई बार औरत उसे रिवॉर्ड नहीं करती, वो उसे पनिश करती है। शायद तुम्हें ये लाइन गलत लगे, शायद तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करे, लेकिन रेजिस्ट इसलिए करेगा क्योंकि तुम्हें इसके उलट कंडीशन किया गया है। तुम्हें बताया गया कि प्यार हील करता है, कि इमोशनल ओपननेस रिश्ते बनाती है, कि अगर तुम जेन्युइन रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब आधा सच है, और आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने प्यार किया, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने ज्यादा प्यार किया, और गलत जगह किया, और गलत तरीके से किया, और अब तुम कंफ्यूज्ड हो। क्योंकि जितना तुम गिव कर रहे हो उतना तुम्हें वापस नहीं मिल रहा, जितना तुम अवेलेबल हो उतना वो डिस्टेंट होती जा रही है। और यहीं से एक आदमी अंदर ही अंदर टूटना शुरू करता है। वो अपने बिहेवियर को डिसेक्ट करता है, अपनी बातों को रिप्ले करता है, अपने टोन को एनालाइज करता है। क्या मैं नीडी लग रहा हूँ? क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? क्या मुझे थोड़ा चिल होना चाहिए? और यहीं से ट्रैप शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही एक आदमी अपनी इमोशनल सेंटर को खुद से बाहर रख देता है, वो पावर खो देता है। ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, ये बायोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, ये ब्रेन केमिस्ट्री है। और इस ट्रूथ को समझने से पहले हमें एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना होगा। अगर प्यार इतना पवित्र है तो फिर वही प्यार रिस्पेक्ट क्यों नहीं पैदा करता? इसका जवाब सरफेस पर नहीं है, ये जवाब छुपा है ह्यूमन वायरिंग में, एवोल्यूशनरी प्रेशर में, और उस इमोशनल मैकेनिज्म में जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। और जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम वीक नहीं थे, तुम बस अनअवेयर थे। अब ध्यान से सुनो, ये जो तुम्हें लगता है कि मैंने ज्यादा प्यार किया इसलिए सब बिगड़ा, ये पूरी कहानी नहीं है। असल कहानी वहां शुरू होती है जहां बायोलॉजी काम संभाल लेती है। इंसान रोमांटिक पोएट्री से नहीं चलता, इंसान नर्वस सिस्टम से चलता है, डोपामीन से चलता है, अनसर्टेनिटी से चलता है। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर मर्द हार जाते हैं बिना लड़े। जब तुम ज्यादा प्यार करते हो तो तुम अननोइंगली एक सिग्नल भेजते हो। ये सिग्नल शब्दों में नहीं होता, ये बिहेवियर में होता है, टाइमिंग में, अवेलेबिलिटी में, इमोशनल रिएक्शंस में। सिग्नल ये होता है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। और एवोल्यूशन ने इस सिग्नल को कभी रिवॉर्ड करना नहीं सिखाया। औरत का दिमाग ऐसे डिजाइन नहीं हुआ कि वो अनलिमिटेड इमोशनल सप्लाई को हाई वैल्यू माने। उसका नर्वस सिस्टम रिएक्ट करता है चैलेंज पर, स्कैर्सिटी पर, और उस आदमी पर जिसकी दुनिया सिर्फ वही नहीं है। जब तुम हर समय अवेलेबल होते हो, हर मूड को अब्सॉर्ब करते हो, हर इनसिक्योरिटी को सूद करते हो, तो डोपामीन ड्रॉप होता है, एक्सिटेशन नहीं बचता, एंटिसिपेशन मर जाती है, और अट्रैक्शन एंटिसिपेशन पर जिंदा रहता है। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये वायरिंग है। यही कारण है कि शुरुआत में सब इंटेंस लगता है, क्योंकि तब अनसर्टेनिटी होती है, तब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं होते, तब तुम फुली रिवील नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे तुम ज्यादा गिव करते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज्यादा रिएश्योर करते हो, तुम मिस्ट्री खो देते हो, और मिस्ट्री के बिना डिजायर टिकता नहीं। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच आता है, तुम्हारा प्यार उसके लिए वार्मथ नहीं बनता, वो प्रेशर बन जाता है। प्रेशर टू रिस्पॉन्ड, प्रेशर टू फील, प्रेशर टू रेसिप्रोकेट। और प्रेशर अट्रैक्शन का दुश्मन है, इसीलिए वो दूर जाती है। कोल्ड नहीं, डिस्टेंट, कंफ्यूज नहीं, डिटैच्ड। और तुम इसे गलत पढ़ते हो। तुम सोचते हो शायद उसे और ज्यादा चाहिए, तो तुम और देते हो, और यहीं से कोलैप्स तेज हो जाता है। तुम्हारी इमोशनल एनर्जी अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती, वो उसके रिस्पॉन्सेस पर डिपेंड करने लगती है। उसका एक देर से आया मैसेज तुम्हारा पूरा मूड डिसाइड करता है, उसकी साइलेंस तुम्हारे दिमाग में क्योस पैदा करती है। और यही वो पल है जब पावर क्वाइटली शिफ्ट हो जाती है, बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, बिना वार्निंग। अब तुम सिर्फ प्यार नहीं कर रहे, तुम रेगुलेट कर रहे हो अपने इमोशंस को उसके बिहेवियर से। और यही वो जगह है जहाँ रिस्पेक्ट गिरता है, क्योंकि रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंस से आता है, सेल्फ रेगुलेशन से आता है, इमोशनल कंटेनमेंट से आता है, डिपेंडेंसी से नहीं। और इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद अक्सर एक आदमी पूछता है, तो क्या प्यार करना गलत है? नहीं, लेकिन जिस तरह से तुमने प्यार करना सीखा है वो अधूरा है, और अधूरा प्यार सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, कुछ चीजें थी
जो तुम्हें पहले ही दिख रही थी लेकिन तुमने इग्नोर कर दी। शुरुआत में वो तुम्हें ढूंढती थी, अब तुम उसे ढूंढते हो। पहले वो पूछती थी तुम क्या कर रहे हो, अब तुम पूछते हो सब ठीक है। ये छोटा सा शिफ्ट बहुत बड़ा संकेत होता है, लेकिन मर्द इसे सिग्नल नहीं मानता, वो इसे सिचुएशन मानता है। वो कहता है हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और यहीं पर वो खुद को धोखा देता है। उसके रिप्लाईज छोटे हो जाते हैं, इमोजी गायब हो जाते हैं, इंटरेस्ट पोलाइट बन जाता है। लेकिन जब तुम ये पॉइंट उठाते हो, वो कहती है तुम ओवरथिंक कर रहे हो, और तुम मान लेते हो क्योंकि तुम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, तुम लूज नहीं करना चाहते, तो तुम एडजस्ट करते हो, टोन सॉफ्ट करते हो, एक्सपेक्टेशंस कम करते हो, और हर एडजस्टमेंट के साथ तुम थोड़ा और झुकते हो। लेकिन अट्रैक्शन नेगोशिएशन से नहीं चलता। एक और साइन होता है जो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, वो तुम्हारी चिंता को प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करने लगती है। तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो, इतना इश्यू क्यों बना रहे हो, इतना सीरियस मत हो। और तुम्हें लगता है शायद सच में गलती तुम्हारी है, लेकिन असल में तुम उसकी इमोशनल डिसएंगेजमेंट को महसूस कर चुके होते हो। और जब कोई इंसान डिस्कनेक्ट करता है तो वो गिल्ट से बचने के लिए दूसरे को दोष देता है। ये साइकोलॉजी है, ये अवॉइडेंस मैकेनिज्म है। अब यहाँ समाज बीच में आता है। तुम्हें सिखाया गया था कि अगर रिश्ता बिगड़ रहा है तो मर्द को कम्युनिकेट करना चाहिए, ज्यादा खुलना चाहिए, ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए, ज्यादा इमोशनल होना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कम्युनिकेशन तभी काम करती है जब अट्रैक्शन पहले से मौजूद हो। जहां अट्रैक्शन मर चुका होता है, वहां कम्युनिकेशन सिर्फ ऑटोप्सी होती है। फिल्में तुम्हें दिखाती हैं कि आखिरी इमोशनल स्पीच सब बदल देती है। रियलिटी में वो स्पीच फाइनल नेल बन जाती है, क्योंकि उस पल तुम सिर्फ प्यार नहीं दिखा रहे होते, तुम फियर दिखा रहे होते हो। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ बीइंग अलोन। और फियर कभी भी रिस्पेक्ट पैदा नहीं करता। यही वो सोशल प्रोग्रामिंग है जिसने मर्दों को ब्लाइंड किया है। तुम्हें इमोशनल सप्लाई बनना सिखाया गया, सेंटर नहीं। तुम्हें सपोर्टिव रहना सिखाया गया, सेल्फ कंटेन्ड नहीं। और जब तुम टूटते हो तो कोई ये नहीं कहता तुम्हें गलत तरीके से सिखाया गया था। सब कहते हैं तुम इनफ नहीं थे। और यही लाइन एक आदमी को अंदर से खा जाती है। एक पॉइंट के बाद रिश्ता लड़ाई से नहीं टूटता, वो चुपचाप मरता है। कोई बड़ा आर्गुमेंट नहीं होता, कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप नहीं होता, बस एफर्ट बंद हो जाता है। वो तुम्हें खोने से डरती नहीं, वो तुम्हें रखना भी नहीं चाहती। और यही सबसे ब्रूटल स्थिति होती है। तुम नोटिस करते हो कि वो प्लान्स अवॉइड करने लगी है, बिजी रहने लगी है, अभी सही टाइम नहीं है, उसका फेवरेट सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर तुम सच देखो तो वो टाइम नहीं अवॉइड कर रही, वो तुम्हें अवॉइड कर रही है। और इस स्टेज पर तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा कहता है छोड़ दे, खुद को बचा। दूसरा हिस्सा कहता है थोड़ा और ट्राई कर ले। और ज्यादातर मर्द दूसरी आवाज सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्ट कर रखा होता है। तो वो आखिरी कोशिश करता है, एक लंबा मैसेज, एक इमोशनल कन्वर्सेशन, एक ऑनेस्ट कन्फेशन। वो सोचता है अगर मैं सब कुछ साफ साफ कह दूं तो शायद वो समझ जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर समझने को कुछ बचा ही नहीं होता। उसका डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है। और जब डिसीजन पहले से हो तो वर्ड सिर्फ परेशान करना। वो या तो कहेगी मुझे स्पेस चाहिए, या मैं अभी रेडी नहीं हूँ, या तुम बहुत अच्छे हो बट। और उस बट के बाद तुम्हारी सारी एफर्ट जीरो हो जाती है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो अट्रैक्शन का सर्टिफिकेट नहीं होता, वो क्लोजर नहीं है, वो डिसमिसल है। यहीं पर एक आदमी या तो खुद को पूरी तरह खो देता है या पहली बार जागता है। कड़वी सच्चाई अब सामने आती है। प्यार कभी भी रिस्पेक्ट की गारंटी नहीं रहा। जो चीज रिस्पेक्ट पैदा करती है वो है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, इंडिपेंडेंस, और ये जानना कि तुम छोड़ भी सकते हो। तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुमने प्यार किया, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने प्यार को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। और जब आइडेंटिटी दांव पर होती है तो अट्रैक्शन मर जाता है। और अब आखिरी बात, हर औरत तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती, हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, और हर बार ज्यादा देना सॉल्यूशन नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव कम देना नहीं होता, बल्कि खुद को वापस लेना होता है। अब सच को पूरी तरह सुन लो, कोई तुम्हें छोड़ता नहीं है क्योंकि तुमने कम किया, लोग तुम्हें छोड़ते हैं क्योंकि तुमने खुद को छोड़ दिया। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा इमोशनल बैलेंस, सब कुछ तुमने एक जगह रख दिया। और जब कोई आदमी अपनी पूरी दुनिया एक इंसान के इर्द गिर्द बना लेता है तो वो आदमी चाहे कितना भी लविंग हो, अट्रैक्टिव नहीं रह जाता। ये जजमेंट नहीं है, ये पैटर्न है। तुम्हें ये सिखाया गया कि प्यार सेल्फलेस होना चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अट्रैक्शन सेल्फिश नर्वस सिस्टम से चलता है। और जब तुम खुद को भूल जाते हो तो सामने वाला भी तुम्हें भूलने लगता है। यही बिटर ट्रूथ है। तुम्हें छोड़कर जाने वाली औरत इविल नहीं थी, वो कंफ्यूज नहीं थी, वो बस उस वर्जन से रिएक्ट कर रही थी
जो तुम बन गए थे। अब सॉल्यूशन रोमांटिक नहीं है, वो सिनेमैटिक नहीं है, वो अनकंफर्टेबल है। सॉल्यूशन ये है कि तुम फिर से सेंटर बनो, अपनी इमोशनल इकोनॉमी खुद कंट्रोल करो, प्यार दो लेकिन अपनी लाइफ से, केयर करो लेकिन अपने फ्रेम में, प्रेजेंट रहो लेकिन अवेलेबल मत बनो। क्योंकि जो आदमी खुद के साथ स्टेबल होता है वो किसी को इम्प्रेस नहीं करता, वो नेचुरली सिलेक्ट होता है। और अगर कोई औरत उस वर्जन के साथ नहीं टिकती तो उसे पकड़ कर रखना स्ट्रेंथ नहीं है, उसे जाने देना रिस्पेक्ट है। इस वीडियो का मकसद तुम्हें सिनिकल बनाना नहीं था, मकसद था तुम्हें कॉन्शियस बनाना, ताकि अगली बार जब तुम प्यार करो तो खोकर नहीं, पूरा रहकर करो। और अगर तुम्हें ये समझ आया तो अगला सवाल खुद उठेगा, अगर प्यार सॉल्यूशन नहीं है तो फिर एक आदमी को अट्रैक्टिवली लीव कैसे करना चाहिए? और वही हम अगली वीडियो में खोलेंगे।